बहुत सारे किस्से हमारे होते हैं, मतलब आप अगर मैं बॉम्बे पिछले महीने आया, और जब मैं लोकल में ट्रैवल करने लगा तो शायद मेरा पहला एक्सपीरियंस था ये, फर्स्ट टाइम लोकल में ट्रैवल करना एंड एवरीथिंग ना। तो मेरे को हर किसी के चेहरे से कुछ कहानी दिखती है, ठीक है। हर किसी की अपनी स्टोरी है, हर किसी का अपना स्ट्रगल है। अब वो स्ट्रगल चाहे सीट मिलने का हो, या ढंग से खड़े होके ट्रैवल करने का हो, या टीटी से बचने का हो, मास्क, व्हाटएवर। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। आई थिंक दिस इज द रीज़न व्हाई आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग मुंबई फाइनली। वैसे मुंबई को अभी तक मुझसे प्यार नहीं हुआ, लेकिन तो ये एक कहानी है। जब मैं गुड़गांव में था, गुड़गांव में मैं 3 साल से हूँ, मतलब 3 साल से था, सॉरी। और वहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों को मिलता था, देखता था। मैं एक थिएटर में एज अ राइटर काम करता था, मैं प्लेस लिखता था उनके लिए। तो वहाँ पे हर दिन बहुत सारे एक्टर्स आते थे, और मेरा काम होता था नई नई कहानियाँ बनाना, नए नए स्क्रिप्ट लिखना उन लोगों के लिए। और पता नहीं उन स्क्रिप्ट को लिखने में मेरे को उनके चेहरों से बहुत सारी कहानियाँ मुझे दिखती थी, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे दर्द लेकर आते थे, और मैं कहीं ना कहीं उन कहानियों को एक एक स्टोरी अपने में बनाकर मैं उसे कभी कभी प्रेजेंट करता था। तो ये एक कहानी भी उसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। सो हियर वी गो। वाह, इतना डर कभी नहीं लगा मेरे को ऐसे। रिलैक्स रिलैक्स। वो शाम बहुत ही सुहानी थी। बाहर बिजली की कड़कड़ाहट और मूसलाधार बारिश। हे भगवान, एक सैटरडे मिलता है कहीं घूमने फिरने को, और कल ही वापस चला जाऊंगा मैं मुंबई। क्या पता फिर कब आऊं वापस गुड़गांव। ये सोचता हुआ मैं अपने दोस्त के रूम के बालकनी से उठा। उसके पास आज भी मेरी वही नीली छतरी थी, जिसे मैं हमेशा अपने बैग में रख कर घुमा करता था। अब अचानक मन हुआ कि अंकल्स कैफे चलूं। वहां पे कॉफी, ब्राउनी और एक आध स्टैंड अप शोज देखा हूं, जैसे अभी मैं स्टैंड स्किल्स में हूं। पहुंचा जैसे ही था मैं कि वहां की रौनक आज थोड़ी सी अलग थी। वहां की आबो हवा आज कुछ नई सी थी, पर हमारी यादें बिल्कुल वैसी ही ताज़ा थी। आज कोई स्टैंड अप कॉमेडी शो होने वाला था। पर्दा हटा और ऐसे ही स्पॉटलाइट गिरी, और एक बड़ी सुरीली सी धुन कहीं से बजने लगी, और मैं धीरे धीरे अपने अतीत में खोने लगा। उस साल की गर्मी में कुछ तो खास था। तेज तड़कती धूप और मध्यम शाम की ठंडक। हमारी कहानी की असल शुरुआत उस 1 BHK फ्लैट से शुरुआत हुई। हर शाम, हर रात इतनी रंग, इतनी खुशनुमाई। किसी सुनहरे गीत के बोल जैसी जिंदगी थी हमारी। सब कुछ सरल सा था। हमारी नज़दीकियों की धुन बारिश के छींटों में मिलकर और भी मध्यम लगती थी। चाय, पकौड़े और तुम्हारी कहानियाँ, तुम्हारे आरजू, तुम्हारे सपने, तुम्हारी तमन्ना कि ऐसे ही अंकल्स कैफे में अपना स्टैंड अप पेश करो। एक दूसरे की जिंदगी में हम अब घुलने लगे थे, जैसे शक्कर और नमक पानी में घुलते हैं ना, ऐसे ही घुलते घुलते पता नहीं हम कहाँ खो गए, हमें पता ही नहीं चला। पतझड़ आया, ठंड ने दस्तक दी। अब धूप में गर्मी थोड़ी कम हो गई थी। बेरंग पत्तों और फूलों की तरह अब हम दोनों बेरंग होने लगे थे। एक दूसरे की आंखों में खोता हुआ प्यार देख रहे थे। तुम गलत नहीं थी, मैं गलत नहीं था, पर इस रिश्ते की नींव को हम कमज़ोर होता महसूस कर रहे थे। अब खाने के टेबल पर हम दोनों सिर्फ 2 सवाल बाद शांत होने लगे थे, मानो जैसे अब ये सिर्फ घर 2 जिस्मों से भरा हुआ था। जिस तरह पृथ्वी 360 डिग्री पे अपने एक्सिस पे घूमती है ना, हमारा रिश्ता हर उस रंग से गुजर चुका था, और हम कुछ भी ना कर पाए। December 31, वो रात जब हम आखिरी बार एयरपोर्ट में मिले, हमने गले लगाया एक दूसरे को। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद तुम जकड़ लो मुझे, शायद तुम्हारे दिल की धड़कन की रफ्तार सुनकर मेरा दिल भर आए, तुम रुक जाओ, अब दोनों मिलकर इस नए साल में नए रंग भर देंगे। पर
तुम मुड़े नहीं, तुम बस चल दिए कि बस उसी वक्त ये कहानी हमारी ख़त्म हो गई। Ladies and gentlemen, please put your hands together for our first performer of the evening. Please keep on clapping for the most talented. Yes, आप जो सोच रहे हैं वही है। नहीं रुक पाया। आज 1 साल बाद तुम्हें वहां उस कैफे में देख के मैं नहीं रुक पाया। खुश हुआ देख के तुम्हें कि तुम खुश हो, तुम्हारी मुस्कान की एक नई चमक देख आया। अब रास्ते से गुजर रहा हूँ, शायद तुम भी मुझे देख रही हो उसी तरह जैसे मैं तुम्हें आखिरी बार देख रहा था। अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ना ही करना चाहूँगा, क्योंकि तुम में मेरे लिए मोहब्बत ही नहीं बची और मेरे दिल का प्यार तुम्हारे लिए ख़त्म हो चुका है। चलता हूँ ऐ शहर, फिर याद करूँगा तुझे। मुझे मेरे अतीत के पन्नों में वापस लाने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।